सो हेलो भाई लोग, तो स्पाइडरमैन के फैंस खुश हो जाओ क्योंकि सोनी वाले अब तक स्पाइडरमैन के नाम पर जो प्रताड़ना हमें दे रहे थे वो अब बंद होने वाली है। अगर एक शब्द में कहूँ तो सोनी का बिना स्पाइडरमैन वाला स्पाइडरमैन यूनिवर्स अब क्रेवन द हंटर के एंड के साथ खत्म होने वाला है। तो चलो इस बारे में विस्तार से बात करना शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्या तुमने कभी सोचा है कि किसी दुल्हन के बिना या दूल्हे के बिना कोई शादी हो सकती है, या फिर कभी सच्चा प्यार बिना दुख के मिल सकता है? नहीं सोचा ना। लेकिन सोनी वालों ने सोचा कि वो एक ऐसा यूनिवर्स बनाएंगे जिसमें स्पाइडरमैन के विलन्स तो होंगे लेकिन स्पाइडरमैन नहीं होगा। मतलब कि ये पूरा का पूरा यूनिवर्स बनने के बाद खत्म भी हो जाएगा लेकिन स्पाइडरमैन कभी भी नहीं आएगा, और हम स्पाइडरमैन के नाम पर $800 मिलियन छाप देंगे और स्पाइडरमैन को दिखाएंगे भी नहीं, और फैंस को हमेशा धोखे में रखेंगे कि स्पाइडरमैन आएगा लेकिन वो कभी नहीं आएगा। लेकिन कुल मिलाकर अब वो समय आ गया है जब हमें इस बवासीर से मुक्ति मिलने वाली है। तो अगर तुम्हें याद हो तो 13 दिसंबर को वर्ल्ड वाइड रिलीज होने वाली थी क्रेवन द हंटर, और वो वर्ल्ड वाइड हो भी चुकी है, बस इंडिया में नहीं हुई है क्योंकि हमारे क्रेवन भैया पुष्पा भाव से डर गए। लेकिन सोनी ने क्रेवन द हंटर को दिखाकर वर्ल्ड वाइड भी अपनी बेइज्जती कर रही है क्योंकि इसके रिव्यूज बिल्कुल भी अच्छे नहीं आ रहे हैं, काफी ज्यादा बेकार रिव्यूज आ रहे हैं। अगर रिपोर्ट्स की माने तो क्रेवन द हंटर मूवी के फर्स्ट हाफ में क्रेवन का सेटअप है और उसके बाद सिर्फ एक्शन और ब्रूटलनेस। उसके अलावा हमेशा की तरह सोनी की पुरानी आदत के मूवीज में स्टोरी होती ही नहीं है। और निंदा रस का मान रखते हुए एक मजे की बात बताता हूँ कि इन लोगों ने कॉमिक कॉन यानी कि ब्राजील कॉमिक कॉन में पूरी की पूरी मूवी दिखाई थी, और वहाँ पर भी ये मूवी किसी ने भी नहीं देखी। मतलब जहाँ पर स्पाइडरमैन के ओजी फैंस आते हैं वहाँ पर भी क्रेवन की मूवी किसी ने देखना पसंद नहीं किया। तो इससे ज्यादा खतरनाक बेइज्जती की बात क्या ही होगी, जिससे परेशान होकर इन लोगों ने इस मूवी के स्टार्टिंग के 8 मिनट अपने YouTube चैनल पर डाल दिए हैं। मतलब तुम देख रहे हो कि किसी मूवी के जो कि अभी तक रिलीज भी नहीं हुई है उसके स्टार्टिंग के 8 मिनट हमें YouTube पे देखने को मिल रहे हैं, वो भी ऑफिशियली। तो ये दिखाता है कि सोनी वाले अपने ही काम से सेटिस्फाइड नहीं हैं और अपने ही काम पर उन्हें कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है। और क्रेवन द हंटर के इसी खराब प्रदर्शन की वजह से शायद हो सकता है कि अब सोनी वाले ये बवासीर बनाना बंद कर दें और लोगों को स्पाइडरमैन के नाम पर लूटना बंद करें। लेकिन मेरे को एक बात बताओ कि क्या ये सच में सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स था जो कि हम इसे कहते हैं और जो कि सोनी वाले इसे कहते हैं? क्योंकि सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स की एक भी मूवी हमें आपस में कनेक्टेड फील नहीं होती। वेनम 1, 2, 3 एक अलग यूनिवर्स में लगती है, मैडम वेब एक अलग यूनिवर्स में लगती है, मॉर्बियस एक अलग यूनिवर्स में लगती है, क्योंकि इन लोगों ने आज तक रेफरेंस तक नहीं दिया है अपने यूनिवर्स का। हाँ, बस हमें मॉर्बियस में वेनम का थोड़ा सा हिंट देखने को मिलता है जब मॉर्बियस बोलता है आई एम वेनम। इसके अलावा मॉर्बियस मूवी के एंड में वल्चर उनके यूनिवर्स में आता है, लेकिन वेनम 3 में इसका कहीं पर भी कोई भी हिंट हमें देखने को नहीं मिलता। तो हम कैसे मान सकते हैं कि ये एक सिनेमैटिक यूनिवर्स था? और अगर इनके मन में स्पाइडरमैन से रिलेटेड कोई यूनिवर्स बनाने का प्लान भी था तो एटलीस्ट इन लोगों को स्पाइडरमैन के हिंट्स तो देने चाहिए थे। मतलब कि स्पाइडरमैन को थोड़ा सा दिखाना तो चाहिए था। अगर इन लोगों से एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को वापस नहीं लाया जा रहा था तो ये लोग किसी नए स्पाइडरमैन को भी कास्ट कर सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा भी नहीं किया। इसके अलावा ऐसा भी इम्पोर्टेंट नहीं था कि स्पाइडरमैन के रूप में हमेशा पीटर पार्कर को दिखाना ही जरूरी है। ये लोग अपने यूनिवर्स में किसी और स्पाइडरमैन को भी दिखा सकते थे, जैसे कि माइल्स मोरेलेस का स्पाइडरमैन, या फिर स्पाइडरमैन नोआर, या फिर सुपीरियर स्पाइडरमैन, या फिर किसी और स्पाइडरमैन को दिखा सकते थे। लेकिन अगर स्पाइडरमैन को लेकर सोनी वालों के अंदर इतना दिमाग आ जाए तो फिर तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा। लेकिन खैर, जैसा कि हमें पता है कि ये लोग नहीं रुकने वाले। हो सकता है कि आगे जाकर हमें कोई एक सरप्राइज मिले जहां पर और भी नए विलन्स पर मूवीज अनाउंस कर दी जाएं और ये यूनिवर्स खत्म ना हो। इसके अलावा निकोलस केज का स्पाइडरमैन नोआर का शो तो आने ही वाला है, तो हो सकता है कि ये अब उसे अपने नए स्पाइडरमैन के रूप में एस्टेब्लिश करें, और ये ठीक भी रहेगा क्योंकि ये बवासीर जो तुमने अब तक बनाया है इसे एक छोटा सा कंक्लूजन तो दे ही दो कम से कम, वरना तो वही डीसी वालों की तरह गालियां पड़ेंगी तुम्हें भी। बस अब जो भी आगे से बनाओ वो मॉर्बियस और मैडम वेब जैसी टट्टी मत बनाना प्लीज। तो खैर, तुम सोनी वालों के बारे में क्या सोचते हो ये बात मुझे कमेंट्स में बताओ, और यहाँ तक वीडियो देखने और सब्सक्राइब करने के लिए तुम्हारा कोटि कोटि धन्यवाद।